Dear students of 6th class, welcome back to my classroom. Students, today we have a topic from my English book 6 and the topic is fun and games with Tara and friends. इसका मतलब है कि फन और गेम्स हम देखेंगे with Tara and friends, तारा और उसके दोस्तों के साथ. So students, before begin this workshop, we have to know about Tara and her friends. इसको शुरू करने से पहले हम तारा और उसके दोस्तों के बारे में जान लेते हैं. दैट्स वाई यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी एट पेज नंबर 2. स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल फोन्स दैट शी इज तारा एंड yes, he is Bittu, he is Paddy, she is Cuckoo, and the dog Toto, the cat Mia, and the parrot Mithu. These are the characters and you can say these are the friends of Tara. ये तारा के दोस्त हैं. तो हम आगे बढ़ते हैं. इसमें हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे दोस्त और तारा जो हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं या कैसे एक्सप्रेशंस वो दे रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तारा ने क्या कहा. तो तारा कहती है हेलो. तारा ने अपने तमाम दोस्तों से हेलो कहा. उसके आंसर में कुकू जो है वो उसको हाय कहती है और कहती है कि तारा गुड टू सी यू अगेन. तारा तुम्हें दोबारा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई. शी इज़ टम्बलिंग हर सेल्फ, जैसे कि एक कार्ट व्हील जो घूमता है उस तरीके से वो अपने आप को टम्बल कर रही है. और ये एक तरह का एक कर्तव्य है जो बच्चे वगैरह भी अक्सर करते रहते हैं. कुकू के पास में ही मिया है और मिया भी जो है उसकी नकल कर रही है. और मिया कहती है कि हाय, आई एम मिया एंड आई डू एवरीथिंग बेटर देन कुकू. वो मिया कहती है कि मैं मिया हूँ और मैं कुकू जो कर रही है उससे बेटर मैं करके दिखा सकती हूँ. अब तारा के दूसरे साइड में आते हैं. वहाँ पर है बिट्टू. बिट्टू क्या कह रहा है? बिट्टू कहता है लुक पैडी. पैडी को मुखातिब करके कहता है बिट्टू लुक पैडी. पैडी देखो, कुकूज टर्निंग कार्ड व्हील्स अगेन. कुकू जो है वो कार्ड व्हील की तरह अपने आप को फिर से घुमा रही है. पैडी से कहता है कि पैडी ज़रा कुकू को देखो. और पैडी जो है वो अपने डॉग से यानी टोटो से बात करने में मसरूफ़ है. तो पैडी टोटो से क्या कह रहा है? वो बोल रहा है कि नो टोटो गो बैक होम. वो कहता है कि टोटो नहीं 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 नहीं, चलो घर वापस जाओ. उसी तरीके से यहाँ पर मीठू का भी एक रिएक्शन है. मीठू कहता है कि हाय, आई एम मीठू, मैं मीठू हूँ एंड दिस इज़ माई फ्रेंड बिट्टू, और ये मेरा फ्रेंड बिट्टू है. तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है कि डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनको डिस्कस करना है एंड ट्राई टू आंसर देम इन इंग्लिश, और फिर उनको इंग्लिश में डिलीवर करना है, उसके आंसर को प्रोवाइड करना है लेकिन इंग्लिश में. ठीक है. तो ये जो हमने ऊपर जो एक्सप्रेशंस देखे, ये एक्सप्रेशंस जो कुकू कह रही है, तारा कह रही है, पैडी कह रहा है और मीठू एंड टोटो ऑल्सो, तो ये सारे एक्सप्रेशन जो है वो इस क्वेश्चन को और इसके अंदर जो सब क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी मददगार होंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 को भी देखने से पहले इसके अलावा यहाँ पर भी जो है कुछ इनके क्वेश्चन आंसर्स तारा के फ्रेंड्स के यहाँ पर मौजूद हैं. आप देख सकते हैं. मैं इसमें से एक एक क्वेश्चन आंसर्स को या फिर एक एक एक्सप्रेशन को पढ़कर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. उससे भी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी. तो सबसे पहले इधर देखते हैं हम कि आई फील एंग्री. कौन कह रहा है? मीठू कह रहा है. मीठू मिट्ठू. पैरट कह रहा है कि आई फील एंग्री व्हेन समवन ट्राइज टू टच मी. वो कहता है कि मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ अगर कोई मुझे टच करने की कोशिश भी करता है. इधर टोटो का रिएक्शन है कि आई फील हैप्पी. मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. आई प्ले व्हेन आई प्ले विथ पैडी. जब मैं पैडी के साथ खेलता हूँ.
उसके बाद उसका दूसरा एक्सप्रेशन है कि आई फील सैड, और मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं उदास हो जाता हूँ, व्हेन पैडी गोज टू स्कूल, जब पैडी स्कूल चला जाता है। पैडी स्कूल जब चला जाता है तो ये टोटो अकेला हो जाता है, जिसकी वजह से उसके साथ में खेलने वाला कोई नहीं होता, तो वो दुखी हो जाता है। उसी तरीके से फिर आते हैं टोटो के एक्सप्रेशन पे यहाँ पर कि आई वॉक माई टेल व्हेन आई एम हैप्पी, और जब मैं खुश हो जाता हूँ तो टोटो कहता है कि वो क्या करता है, अपनी दुम को हिलाने लगता है। आई फ्लॉप माई ईयर्स व्हेन आई एम सैड, और जब टोटो जो है वो गमज़दा हो जाता है या उदास हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, अपने कानों को नीचे गिरा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं मिया का एक्सप्रेशन, आई एम नेवर स्केयर्ड, वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरती और कोई मुझे नहीं डरा सकता। उसी तरीके से मिया का एक और एक एक्सप्रेशन यहाँ पर है कि आई स्क्रैच पीपल, मैं कोई भी मुझे हाथ लगाए कुछ करे तो मैं उनको पंजा मार देती हूँ। उसके बाद में मीठू का भी एक और एक एक्सप्रेशन है कि आई सिंग सॉन्ग्स, मैं क्या करता हूँ, गाने गाता हूँ। अब ये जो सारे एक्सप्रेशंस हमने देखे, ये एक्सप्रेशंस हमको यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर्स को देने में आसानी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर देम इन इंग्लिश। हमको नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने हैं और उसके बाद में उनके आंसर्स जो है वो इंग्लिश में ही देने की हमको कोशिश करना है। तो इसके जो है ABCD इस तरीके से 4 सेक्शन बने हुए हैं और इन चारों सेक्शंस में अपने अपने अलग अलग क्वेश्चंस भी हैं जो पर्सनल बेसिस पर हैं, यानी जिसके आंसर पर्सनली आप जो है जैसा फील करते हैं उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ आंसर्स आपको यहाँ दे दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही आंसर हों, आप अपने आंसर्स भी वहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन A का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डू यू फील हैप्पी, आप खुश कब होते हो या खुशी कब महसूस करते हो। व्हेन आई फील हैप्पी व्हेन आई प्ले फुटबॉल, मैं हैप्पी फील करता हूँ जब मैं फुटबॉल खेलता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन डू यू फील सैड, आप जो है वो सैड कब फील करते हैं, यानी गमज़दा कब महसूस करते हैं। तो उसका आंसर इस तरीके से है कि आई फील सैड व्हेन माई मदर स्कोल्ड्स मी, मैं सैड फील करता हूँ उस वक्त जब मेरी वालदा जो है मुझे डांट देती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डू यू फील एंग्री, व्हेन डू यू फील एंग्री, आप जो है वो गुस्से में कब आ जाते हैं। तो आंसर में आएगा कि आई फील एंग्री व्हेन समबडी टीजेज मी, मैं गुस्से में हो जाता हूँ, गुस्से में आ जाता हूँ जब कोई जो है मुझे टीज करता है, मुझे सताता है या चिढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डू यू फील स्केयर्ड, आप जो है वो डरा हुआ कब महसूस करते हैं, कब डर जाते हैं। आई फील स्केयर्ड व्हेन माई फादर गेट्स एंग्री विथ मी, मैं डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ उस वक्त जब मेरे वालिद जो हैं वो मुझसे खफा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस और उनके आंसर जो है आपको एज इट इज़, ये आप चाहें तो बदल के भी इसके आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए हमने तैयार करके दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव नाउ क्वेश्चन B and its sub questions also, and the question number 1 is here, what do you do when you feel happy, जब आप खुश होते हो तो आप क्या करते हो। तो उसका आंसर यहाँ पे हमने लिखा है कि आई ईट स्वीट्स, मैं स्वीट्स खाता हूँ, मतलब उस वक्त मैं मिठाइयाँ खाता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। व्हेन आई फील हैप्पी, जब मैं खुशी महसूस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील सैड, जब आप सैड हो जाते हो तो आप क्या करते हो। आई इम्प्रेस माई मदर एंड टेल हर माई प्रॉब्लम, तो जैसे ही मैं उदास होता हूँ या मैं दुखी हो जाता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी वालदा को अपने गले लगा लेता हूँ और फिर धीरे से उनको अपनी प्रॉब्लम बता देता हूँ कि मैं क्यों जो है उदास हूँ या क्यों जो है मैं दुख और तकलीफ़ में हूँ। व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील एंग्री, जब आप गुस्सा हो जाते हो तो उस वक्त आप जो है वो क्या करते हो। तो यहाँ पे अपने तौर पे आंसर लिखा गया है कि आंसर में है
आई सिट अलोन, मैं तन्हा बैठ जाता हूँ, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, व्हेन आई फील एंग्री, जब मुझे गुस्सा आ जाता है, शदीद गुस्सा आ जाता है, तो मैं एक जगह चुपचाप अपना अकेले बैठ जाता हूँ ताकि मेरा गुस्सा जो है, मेरा एंगर रिड्यूस हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील स्केयर्ड, जब आप डर जाते हो या डरा हुआ महसूस करते हो तो उस वक्त आप क्या करते हो, उस वक्त आपके रिएक्शंस क्या होते हैं? तो आंसर है कि आई इनकरेज माई सेल्फ, उस वक्त जबकि शदीद जो है वो डर मुझ पर हावी हो रहा हो तो उस वक्त भी मैं अपनी हिम्मत ना हारते हुए अपने आप को इनकरेज करने की कोशिश करता हूँ। व्हेन आई फील स्केयर्ड, जब मैं डर जाता हूँ उसके बाद भी मैं अपनी हिम्मत को बांधने की कोशिश करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके आप लिख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, एज वी आर ऑन क्वेश्चन सी, क्या कहता है ये क्वेश्चन सी? इन ऑर्डर टू फील बेटर, अच्छा महसूस करने के लिए, इन ऑर्डर टू फील बेटर, पहला क्वेश्चन बनेगा इसका, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर सैड, जब आप दुखी हो, गमज़दा हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो आंसर में इसका मैंने लिखा है कि व्हेन आई एम सैड, जब मैं दुख में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, आई शुड थिंक ऑफ हैप्पी मोमेंट्स, उस वक्त मुझे अपनी ज़िंदगी के जो खुशियों वाले वाक़यात हैं, जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, वो मुझे याद करने चाहिए ताकि मेरा गम जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर एंग्री, जब आप एंग्री होते हैं, गुस्सा होते हैं तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर मैंने लिखा है कि व्हेन आई एम एंग्री, जब मैं गुस्सा हो जाता हूँ, आई शुड ट्राई टू कंट्रोल माई एंगर, उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर स्केयर्ड, जब आप डर जाते हो तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? तो आंसर है व्हेन आई एम स्केयर्ड, जब मैं डर गया हूँ, आई शुड ट्राई टू शो ग्रेट करेज, उस वक्त मुझे अपने आप को हिम्मत बंधानी चाहिए, एक हिम्मत का मुजाहिरा करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स को भी आपको लिखना है, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज पार्ट डी, एंड डी इसमें क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, टू मेक अदर्स हैप्पी, दूसरों को खुश करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और या टू मेक अदर्स टू फील बेटर, या उनको अच्छा महसूस करवाने के लिए आप जो है वो क्या कर सकते हैं। तो आंसर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, आप अपने तौर पर जो आंसर चाहें अपनी तबीयत के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा है, आई कैन हेल्प देम, मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, इस तरीके से मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, उनको अच्छा फील करवा सकता हूँ। एंड आई मेक देम लॉफ, और मैं उन्हें हंसा भी सकता हूँ, कैसे? बाय टेलिंग फनी जोक्स, और उनको जो अच्छे अच्छे मज़ाहिया जोक्स वगैरह लतीफ़े सुनाकर जो है मैं उनको हंसा सकता हूँ, उनको खुश कर सकता हूँ, उनको बेटर फील करा सकता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, below the question number 1 there are some pictures given which are ताराज पिक्चर। तो यहाँ पे टाइटल है ताराज पिक्चर, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो पहला जो उसका पिक्चर है वो हैप्पी है, यानी उसके जो एक्सप्रेशंस देखने से हमको पता चलता है कि वो खुश है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर में तारा का हैप्पी फेस। उसके बाद में तारा का जो है सैड वाला पिक्चर है कि तारा जब सैड होती है तो वो कैसे दिखाई देती है। तो आप ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि ये तारा का सैड फेस। उसके बाद में तारा का जो है एंग्री फेस, जब वो गुस्से में होती है तो वो कैसे दिखाई देती है, तो वो कैसा चेहरा बनाती है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में है तारा का डरा हुआ फेस, यानी जब वो डर जाती है तो तब कैसे दिखाई देती है। तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में
क्वेश्चन इस तरीके से है कि फाइंड द राइट वर्ड्स, कंप्लीट एंड प्रैक्टिस ईच ऑफ द कन्वर्सेशन बिलो। तो हमारी बुक में आप पेज नंबर 3 पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे एक एक्सरसाइज दी हुई है, एक एक्टिविटी दी है जो आपको कंप्लीट करनी है। तो इसमें 4 पिक्चर्स हैं, 4 पिक्चर्स हैं उसके अंदर में, और उन चारों पिक्चर्स में कन्वर्सेशंस हैं, मतलब दो लोगों के दरमियान में आपस में बातचीत है। तो उसमें हमको जो ब्लैंक्स हैं वो फिलअप करनी है। तो ब्लैंक्स जो फिलअप करनी है वो इन 4 जो सेंटेंसेस हैं इनकी मदद से हमको वो फिलअप करनी है। जैसे पहला है कि प्लीज़ डोंट मेंशन इट। प्लीज़ डोंट मेंशन इट, ये वाला जो सेंटेंस हम कब बोलते हैं, जब कोई हमारा शुक्रिया अदा करता है कि अरे रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मतलब मत कीजिए ऐसा प्लीज़, है ना। उसके बाद में दूसरा है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक्सक्यूज़ मी, ज़रा माफ़ कीजिएगा, ये भी इसी तरीके से है। माई प्लेजर, ये मेरे लिए खुशी की बात है। दीज आर द पोलाइट एक्सप्रेशंस, ये बहुत ही जनरल हैं और हमेशा हम इनको डिलीवर करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ये पोलाइट एक्सप्रेशंस हैं। तो ये पोलाइट एक्सप्रेशंस की मदद से हमको फिलअप करनी है। तो जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, उसके अंदर में आपको जो है वो एक लेडी और एक जो है वो छोटी बच्ची जो है, दोनों के साथ में कन्वर्सेशन दिख रहा है। तो लेडी ये कहती हैं, वो जो लड़की है, वो जो गर्ल है, उसमें वो लेडी को फूल ऑफ़र कर रही हैं, फूल दे रही हैं, फ्लावर्स दे रही हैं। तो लेडी जो है वो कहती है कि थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। तो लेडी क्या कहती हैं, थैंक यू फॉर द फ्लावर्स, यानी शुक्रिया अदा करती हैं फ्लावर्स किसी के ज़रिए से दिए जाने पर, उस बच्ची के फ्लावर्स दिए जाने पर वो उस बच्ची का शुक्रिया अदा करती है। तो वो बच्ची जो है अब उसके रिप्लाई में क्या कहेगी, तो आपको वहाँ पर मैंने करके दे दिया है। तो वो बच्ची इस तरीके से कहेगी जो वहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो है सेकंड पिक्चर है जिसमें 2 बच्चे जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। तो पहला वाला बच्चा जो है वो डैश के साथ में ये बोल रहा है, मतलब उसके बोले हुए जो सेंटेंस हैं तो उसमें से पहले ब्लैंक कर दिया गया है। उसके बाद का जो सेंटेंस उसने बोला है वो ये है कि आई स्पिल्ड वाटर ऑन योर शर्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई स्पिल्ड वाटर ऑन योर शर्ट। वो उस बच्चे के हाथ से गलती से जो है पानी दूसरे बच्चे के शर्ट पर गिर गया है। तो वो बोल रहा है कि मेरी वजह से, मतलब मेरे हाथ से पानी, मैंने आपके शर्ट पर पानी छलका दिया है या गिरा दिया है। तो दूसरा बच्चा बोलता है कि नेवर माइंड इट विल ड्राई, कोई बात नहीं, इतनी फिक्र की बात नहीं है, वो सूख जाएगा, ठीक है। तो वो सेकंड वाला भी मैंने आपके लिए करके दिया है। थर्ड वाली पिक्चर आप देख सकते हैं कि उसमें जो है टीचर है और एक बच्ची है। तो टीचर के साथ में जो है बच्ची जो है किताबें लेकर चल रही है। तो टीचर ये कहती हैं कि थैंक यू सो मच फॉर कैरिंग द बुक्स। टीचर ये कहती हैं कि बच्ची का शुक्रिया अदा करती है कि बेटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी किताबें यहाँ तक उठा कर लाई हैं। तो उस बच्ची का आंसर भी जो है वो आपको इसमें दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ वाला जो पिक्चर है वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें 2 जो है पर्सन्स आपस में बात कर रहे हैं। तो पहला वाला जो है वो दूसरे वाले से शायद कुछ पूछ रहा है। तो उसमें डैश के साथ में वो पूछता है कि कैन यू टेल मी द वे टू द जिम, क्या तुम मुझे जिम जाने का रास्ता बता सकते हो। तो वो जो थोड़ा सा पहलवान टाइप का आदमी दिख रहा है आपको, तो वो उसको इशारे से बता रहा है कि उस तरफ गो स्ट्रेट एंड देन टर्न लेफ्ट। वो बोलता है कि सीधे चले जाओ और आगे से लेफ्ट में मुड़ जाना, तो आपको जिम मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट हमने अभी सॉल्व किया है 1.2 का, तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसका नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट जो है हम अगले लेसन में लेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।